हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे या क्वेश्चन करेंगे जो 50 कॉमन ईयर्स के मैंने आपको बताए थे कि मैं आपको करा दूंगा। ये करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये 50 कॉमन ईयर्स के क्वेश्चन जो होंगे आपके प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हैं, चाहे एयरफोर्स हो गया, चाहे कोस्ट गार्ड हो गया, चाहे नेवी हो गया। और कुछ क्वेश्चंस मैंने एफ कैट वाले भी ले लिए प्रीवियस ईयर के, ठीक है। एंड 8-10 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से छोटे छोटे क्वेश्चंस को ऐड कर रखा है, इजी लेवल वाले, जिनके कॉन्सेप्ट को मुझे सिखाना होगा आपको। बीच बीच में मैंने डाल रखा है कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उससे बाहर आपके एग्जाम में कॉमन ईयर के क्वेश्चंस नहीं देते हैं। आप एग्जाम के बाद आना तो खुद देख लेना कि सेम कॉन्सेप्ट आए थे कि नहीं आए थे। बाकी प्रैक्टिस के लिए देखो, आप टॉप 52 रूल्स जो पढ़ा होगा आपने, अगर मैंने पढ़ाया है तो आपने अगर पढ़ लिया है तो बढ़िया है। वो करके इस क्लास को करके आप हमारी प्रैक्टिस वाली जो इंग्लिश की पीडीएफ है उसको एग्जाम से पहले कर लो, चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, ये दोनों बहुत हेल्प होगी। 60 रुपीज़ में 2 पीडीएफ आपको मिल जाएंगे अगर आप व्हाट्सअप से बाय करोगे तो, ठीक है। जिसमें एक में प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ है, कॉमन रीडर, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज, नरेशन, वॉइस, ये सब। और एक में आपको वो कैप की पीडीएफ है, ये दोनों मिल जाते हैं। और अगर आप वाई ग्रुप से या फिर एक्स एंड वाई दोनों से भरा है तो रागा की जीके के लिए बेस्ट ई बुक हमने प्रिपेयर कर रखा है, जीके सारथी नाम का, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप दिए गए लिंक से भी बाय कर सकते हो या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो। और एग्जाम से पहले इसको पढ़ लेना। ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस ईयर के एंड कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें ऐड करी हैं जहाँ से एग्जाम में आने की हाईली पॉसिबिलिटी है। कुछ इस तरीके से चीज़ों को हमने रेडी कर रखा है, डेमो देख लो आप। इसके अलावा मैथ भी है रगा का, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। एग्जाम से पहले 2 बार बना लो अगर पॉसिबल है तो, जो जो टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। एंड रीजनिंग के जिन जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है अब हमारी पीडीएफ से करके जाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर के कॉन्सेप्ट का कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। एंड आपको बाय करना है, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 7279047787। ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। सारे पीडीएफ की प्राइसेज आपको स्क्रीन पे एक एक करके दिख गई हैं, आप जाके बाय कर सकते हो। एंड हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है वो चीज बताओ। नो सुनर ही लेफ्ट द हाउस। पहली बात तो ए हमारा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि नो सुनर के जस्ट बाद एक वर्ब चाहिए, चाहे वो हैड हो चाहे वो डिड हो, ये हमने पढ़ाया था। तो यहाँ पे नो सुनर और ही के बीच में ना तो हैड है ना ही डिड है। और फिर देखो नो सुनर डिड है यहाँ पे, ठीक है। इतना छोड़ के आगे बढ़ो, सी के अंदर नो सुनर के साथ फिर देखो ही है, तो ये हम नहीं ले सकते, डिड चाहिए। और डी में भी नो सुनर डिड है, ठीक है। अब दोनों में क्या फर्क है, देखो बी एंड डी में से कोई एक आंसर हो सकता है ना। तो डिड के साथ यहाँ पे लीव है और यहाँ पे डिड के साथ लेफ्ट है। तो अब इमेजिन कर लो, क्या इमेजिन, क्या सोच लो, मैंने क्या पढ़ाया था, डिड के साथ कभी भी लेफ्ट नहीं आता है, तो ये गलत है, लिव होना चाहिए था। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा सही है। और नो सुनर के साथ देखो इसमें वेन भी लगा रखा है, वो भी गलत है। इसमें देन है, ये सही है। ऑप्शन बी हर तरीके से सही है, ठीक है। आगे देखो फिर क्या कह रहा है आपसे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हार्डली हैड ही फिनिश्ड हर वर्क देन द बॉस कॉल्ड हर, ठीक है। इसके अंदर क्या सही है, हार्डली के साथ हैड है, ठीक है। फिनिश्ड है हैड के बाद, ठीक है। बट यहाँ पे हार्डली के साथ देन लगा है, सही नहीं है। हार्डली के साथ देखो यहाँ पे विन लगा है, ठीक है। हार्डली के साथ इसमें देन लगा है, सी भी गलत है और डी में सही है, ठीक है। और डी में देखो हार्डली के साथ ना सी आ गया है, जबकि यहाँ पे मेरे को है, यहाँ पे मेरे को डीड या फिर हैड चाहिए, और ये फिनिश्ड है तो उस हिसाब से मेरे को हैड चाहिए था यहाँ पे। तो डी भी मेरा गलत हो गया ना, तो बचा कौन सा, बी। तो हार्डली के साथ देखो हैड है, यहाँ पे V3 है, वेन है, ये भी पास्ट में है, सब ठीक है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। फिर कह रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आज ब्रेथ टेकिंग। अब बताओ मेरे को, सीनरीज ऑफ कश्मीर मैंने क्या बोला था। जब भी कोई वर्ड होता है जिसके एंड में, मैंने कुछ लिस्ट दिखाए थे आपको, ERY हैं, टॉप 52 रूल्स में पढ़ाए थे। कुछ वर्ड्स मैंने दिखाए थे जिनके लास्ट में एज है, उनको प्लूरल नहीं बनाते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं वो। जब ये अनकाउंटेबल है तो सीनरीज होता ही नहीं है, सीनरी करो इसको। तो ऑप्शन ए में ही एरर है, ठीक है। चलो फिर कह रहे हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस को चूज करो आप। न्यूज के बारे में मैंने कुछ पढ़ाया था आपको, बोलो कि हाँ आपने पढ़ाया था कि न्यूज भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसको काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो आर आएगा नहीं, न्यूज के साथ वर आएगा नहीं, न्यूज के साथ हैव आएगा नहीं। तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज सही है। आगे देखो, कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है, कुछ डिफिकल्ट है, सब टाइप के मैंने ऐड करे इसके अंदर। कॉन्सेप्ट वही आने वाले। आइडेंटिफाई द एरर।
सी इज एन यूरोपियन सिटीजन, ठीक है। अब ये कह रहा ना कि वो एक यूरोपियन सिटीजन है, तो भाई यूरोपियन के पहले मैंने कहा क्या था, ई के जस्ट बाद अगर यू आ जाता है ना तो वो वॉवेल साउंड नहीं देता है, वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, तो उसके लिए ए यूज करते हैं, एन नहीं। तो ये काट दो, ए होगा यहाँ पे, तो एन की जगह पे ए होना चाहिए, बी मेरर है। अच्छा आप सोच रहे मास्टर क्लास क्या अब 10 तक आएगा, मास्टर क्लास अब 10 तक कहाँ से पॉसिबल है इंग्लिश का, बताओ मेरे को। मैंने जो टॉप 52 रूल्स मैंने कहा था कि मैं इसको 3 से 4 वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन मैंने उसको एक ही वीडियो में बना दिया, एक ही मास्टर क्लास के अंदर बना दिया। तो 3-4 क्लासेस की जगह मैंने एक ही क्लास के अंदर उसको डाल दिया, तो फिर तो अब मास्टर क्लास 10 पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैक्सिमम 5 या 6 मास्टर क्लास आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस को मिला के मैंने एक ही के अंदर उसको मर्ज कर दिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं चूज द करेक्ट सेंटेंसेस में से चूज द करेक्ट सेंटेंस कह रहा था, करेक्ट बताओ। अब यहाँ पे देखो ही इज रीडिंग अ इंटरेस्टिंग बुक, भाई इंटरेस्टिंग क्या है, एक वोवेल साउंड देता है, तो ये ए का यूज नहीं हो सकता है, क्या होगा, एन का होगा, तो ये गलत है। बी में एन है, और देखो यहाँ पे द इंटरेस्टिंग बुक, ही इज रीडिंग द इंटरेस्टिंग बुक। जब किसी नाउन की बात पहली बार कर रहे हैं तो उसको डेफिनेट आर्टिकल से डिनोट नहीं करते हम लोग, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बुक की इस नाउन के पहले कोई आर्टिकल ही नहीं है, तो फिर क्या है, ऑप्शन बी सही है। फिर कह रहा है देखो बिटवीन यू एंड आई दिस सीक्रेट मस्ट रिमेन्स हिडन, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताओ, बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन, देखो बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, बिटवीन क्या है, बोलोगे प्रीपोजिशन है। तो जब भी बिटवीन के साथ एंड आ रहा है, बिटवीन के साथ तो एंड ही आता है ना, एंड से जोड़ कर आ रहा है, तो दोनों के बाद कैसा होता है भाई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो यू का ऑब्जेक्टिव तो यू ही होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव आई नहीं होता है, मी होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिटवीन यू एंड मी, ओके। तो यू एंड आई की जगह पे मी होगा, तब जाके ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी बताओ करेक्ट कौन है। ईच ऑफ द बॉयज हैव वन अ प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है। अब इसमें बताओ ईच ऑफ के बाद क्या प्लूरल आता है, बोलोगे हाँ आपने कहा था ईच ऑफ के बाद प्लूरल ही आता है, तो सबके अंदर बॉयज है, बट सी में देखो बॉय है, तो ये नहीं होगा। ईच बॉयज नहीं होता है, ईच खाली रहेगा ना, ऑफ द नहीं आया है तो उसके साथ सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे देखो ईच के साथ ना सिंगुलर लगाते हैं हम लोग, लेकिन ईच ऑफ आ जाए ना तो उसके साथ, ईच ऑफ द आ जाए ना तो उसके साथ प्लूरल नाउन का यूज करते हैं हम लोग। तो डी में तो ईच है सिर्फ, तो ये भी नहीं होगा। अब ए एंड बी में से कोई आंसर हो सकता है, तो ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। अब लेकिन नाउन प्लूरल होता है, लेकिन इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है, वो सिंगुलर होता है। तो हैव तो हमारा प्लूरल है, तो हैज हमारा सिंगुलर है, दैट इज द करेक्ट, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलो कह रहा है आई एम थिंकिंग सी इज राइट। अब एक चीज बताओ मेरे को, थिंक, स्मेल, टेस्ट, अपीयर, ये सभी चीजें जो है ना, स्मेल, हियर, ठीक है, इन सभी वर्ड्स को ना हम क्या करते हैं, जेरंड के तौर पे नहीं जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग को क्या करोगे, आई थिंक, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई थिंक सी इज राइट। तो आई एम थिंकिंग को आई थिंक कर दो। चलो इसमें से करेक्ट बताओ कौन सा है। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन लिव्स बिफोर वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन इज लिविंग बिफोर रीच द स्टेशन। ट्रेन देखो मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था। मैं क्या बोलता हूं, जब भी बिफोर, आफ्टर, ये जब देख रहे हैं ना, दो मान लो सेंटेंस है बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर से जस्ट लगा हुआ सेंटेंस ना ये पास्ट इंडेफिनिट में करना, ठीक है। और आफ्टर, और दूसरा सेंटेंस परफेक्ट टेंस के अंदर होगा, पास्ट है तो पास्ट ही परफेक्ट होगा, और आफ्टर से जस्ट लगा सेंटेंस जो है ना परफेक्ट टेंस के अंदर होगा, और अगला जो होगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर होगा। तो इसमें बिफोर है ना, तो देखो ये क्या है, बिफोर वी रीच द स्टेशन, बिफोर वी रीच द स्टेशन, ठीक है। सी में भी बिफोर वी रीच द स्टेशन, लेकिन पहला क्या है, सी के अंदर लिव्स है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक प्रेजेंट में एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट पास्ट दोनों में बता दो, पॉसिबल है नहीं। डी में भी वही कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बचा कौन सा, ए एंड बी। तो ए में क्या है, द ट्रेन लेफ्ट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर वी रीच द स्टेशन ये भी पास्ट इंडेफिनिट, तो पॉसिबल है दोनों, इंडेफिनिट नहीं।
द ट्रेन हैड लेफ्ट होना चाहिए ना, बिफोर के जस्ट बाद वाला तो ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन इसके पहले वाला क्या होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा। उस हिसाब से ऑप्शन बी सही है, जो मैंने अभी रूल पढ़ाया आपको। ठीक है, फिर क्या कह रहा है इसमें बताओ, आई कंसीडर हिम एज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब देखो एक चीज सीखना, कंसीडर के साथ ना एज का यूज ही नहीं होता है, पहली बात तो ये। ठीक है ना, क्या आपने सीखा, कंसीडर के साथ एज का यूज ही नहीं होता। तो एक गलत है, ये भी गलत है, तो बचा कौन सा, आई कंसीडर हिम माई बेस्ट फ्रेंड या फिर आई कंसीडर हिम टू माई बेस्ट फ्रेंड। तो भाई टू के साथ माई आता है, तक ऐसा तो नहीं होता है। तो टू के साथ या तो अगर किसी पर्सन को स्पेसिफाई करना हो तो टू मी, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करो, या तो मी करो उसका। ठीक है, या तो टू के साथ वर्ब का यूज होता है, इनफाइनाइट कहते हैं उसको, तो माई तो आना पॉसिबल ही नहीं है, टू माई। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे बचा, आई कंसीडर्ड हिम माई बेस्ट फ्रेंड, ऑप्शन भी सही है। बस यहाँ पे ये याद रखना ना आपको कि कंसीडर के साथ एज का यूज होता ही नहीं है कभी भी, और उसी से रिलेटेड सवाल रहता है एग्जाम में। अच्छा 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ठीक है, पुलिस क्या कर रही है, केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो पुलिस क्या है, बोलोगे क्या है, पुलिस पुलिस है, एक प्लूरल नाउन है। क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के साथ इज नहीं आता है, आर आता है। ठीक है, तो आर इन्वेस्टिगेटिंग होगा। ये चीज़ें काफ़ी इजी हैं, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर आपने कभी नहीं देखा होगा कि कॉमन ईयर के क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। वो बहुत ही बेसिक से कॉमन ईयर्स को पूछते हैं। डिफिकल्ट वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ। इंग्लिश ऑलमोस्ट उनका ईजी ही आता है, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है। वो डिफिकल्ट क्या करते हैं, रगा के अंदर करते हैं या फिर फिजिक्स मैथ करते हैं। रागा के अंदर डिफिकल्ट इसलिए होता है ना क्योंकि उसके अंदर टाइम कम होती है, अदरवाइज वो भी डिफिकल्ट नहीं होता। अगर थोड़ा सा टाइम दे देंगे ना तो रागा भी आप पूरा बना लोगे। ठीक है, अगर 30 मिनट्स दे दे रागा के अंदर तो बहुत सारे लोग 30 में 30 सही कर लेंगे। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पे, लेवल तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का है इसको। और इंग्लिश के अंदर टाइम भी सफिशियंट है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करो आराम से सो के। देखो ही एम्फेसाइज्ड, ठीक है, ही emphasized ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, अब एक चीज मेरे को बताओ, emphasized के साथ कोई प्रीपोजिशन आता है क्या? ठीक है, emphasized के साथ कोई प्रीपोजिशन आता है तो बोलोगे नहीं। ऑन तो आपने कभी कहा ही नहीं था, तो emphasized के साथ ऑन नहीं करो, टू भी नहीं करो, एट भी नहीं करो, कोई प्रीपोजिशन का यूज ही नहीं करो। ही emphasized द नीड फॉर डिसिप्लिन सही आंसर है। ठीक है, चलो इसके अंदर देखो, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। ओके, अनलेस अंटिल से रिलेटेड मैंने क्या पढ़ाया था, अनलेस और अंटिल में मैंने पढ़ाया था टॉप 52 रूल्स के अंदर कि कोई भी नेगेटिव वर्ड ऐड नहीं कर सकते आप, डू नॉट। अनलेस यू वर्क हार्ड करो, ठीक है, तब जाके ये सही हो जाएगा। डू नॉट का यूज नहीं कर सकते हम लोग, ऑप्शन बी में एरर है। ठीक है, चलो 15 कह रहा है ही इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, he is a university professor, he is university professor, he is the university professor, he is university professor। देखो गाइस, वह क्या है, जब भी हम किसी का प्रोफेशन बताते हैं तो अ या एन से बनाते हैं। और आपने पढ़ा होगा यू जो है ना क्या है, एक वोवेल है, लेकिन यूनिवर्सिटी जब हम लिखते हैं ना तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड देता है। ठीक है, क्या देता है भाई, कॉन्सोनेंट साउंड देता है, यो ऐसे करके। ठीक है, यूनिवर्सिटी, तो इसलिए इसको कॉन्सोनेंट के अंतर्गत रखा गया है। यूनिवर्सिटी के पहले ए का यूज होता है। ओके, 16 नंबर देखो, द मदर गेव हर बेबी टू हर सिस्टर। ठीक है, क्या है सवाल में, द मदर गेव हर बेबी। अच्छा देखो इसके अंदर क्या है, पढ़ोगे अच्छे से तो समझ में आएगा। मेरे को लगा कि ये क्या सवाल दे दिया, पढ़ने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। माई मदर गेव हर बेबी टू हर सिस्टर। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें क्या है, कुछ समझ में आ रहा है कि किसको क्या कह रहा है, किसकी बेबी किसकी सिस्टर, कुछ समझ में आ रहा है? यहां तक पढ़ो, ठीक है, बेबी तक। माई मदर गेव हर बेबी, मतलब यहां समझ में आ रहा है कि मेरी माँ ने उसके बच्चे को दिया क्या, टू हर सिस्टर। अब ये हर सिस्टर किसके लिए यूज हुआ है, ये हो सकता है ना कि उस बेबी के सिस्टर के लिए, टू मदर के लिए, मदर के सिस्टर के लिए, किसके लिए, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ से। ये टू हर सिस्टर क्लियर नहीं कर पा रहा है।
टू हर ऑन सिस्टर करो, मतलब वो अपनी बहन को, तब जाके चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखो, फिर कह रहा है बाय द टाइम वी रिच्ड, ठीक है, द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ओके, फिर कह रहा है बाय द टाइम वी रिच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। फिर कह रहा है बाय द टाइम वी रिच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। एक ही चीज है क्या दोनों के अंदर? नहीं, वी रिच है इसके अंदर। बाय द टाइम वी रिच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। अभी जो आपने बिफोर का पढ़ा ना, वही रूल बाय द टाइम के साथ पढ़ो। बाय द टाइम एंड बिफोर के साथ सेम है, इनके दोनों के बाद क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट आता है। और सेकेंड सेंटेंस जो लगा होगा या तो पहले हो या फिर लास्ट में हो, वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, अगर पास्ट के टेंस है तो याद रहेगा। अब देख लो यहाँ पे किस में है, बाय द टाइम वी रिच, तो ठीक है, ये फिर क्या है? द ट्रेन लेफ्ट, ये तो दोनों पास्ट पास्ट में है। ये फिर देखो बाय द टाइम वी रिच, तो ये पास्ट का है नहीं रिच। बाय द टाइम वी रिच द ट्रेन लिफ्ट, तो ये प्रेजेंट में हो गया लिफ्ट, तो पॉसिबल ही नहीं है। बी में देखो बाय द ट्रेन वी रिच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो यहाँ पे हैड लेफ्ट आ गया ना, तो दैट्स वाई रीजन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, फिर कह रहा है कैटल, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है भाई, देखो इसके अंदर क्या है, कैटल क्या है? बोलोगे हमको क्या पता कैटल क्या है? कैटल हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है, पढ़ाया गया था आपको, कैटल, डियर, ये सभी चीजें, फिश। तो कैटल क्या है? आर कर दो, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, जिसमें भी एरर है, बी के अंदर एरर है। इजी सवाल था ये तो। फिर कह रहा है ऑल दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? ऑल दो ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट, दो ही वॉज पुअर एट ही वॉज ऑनेस्ट। पहली बात तो ये ना कि ऑल दो के साथ बट आता ही नहीं है एग्जाम में, ऑल दो के साथ बट नहीं आता, और दो के साथ एट का यूज कोई गलती नहीं है, ये ठीक है, आता है दो के साथ, दो ऑल दो के साथ एट का यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना। तो यहाँ पे बी एंड सी दोनों सही है। ठीक है, चलो। द गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, जो गंगा जो है ना, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, बोलोगे इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है, द गंगा है, बट इसमें एरर है। कहाँ एरर है? गंगा के पहले द कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने क्या पढ़ा था? सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। तो इसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री क्या है? लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट हमारा तो द लॉन्गेस्ट होगा ना, यहाँ पे सिंपल है, तो इज लॉन्गेस्ट, इज द लॉन्गेस्ट रिवर करो। ठीक है, फिर कह रहा है ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव अ चांस टू विन। ओके, ईच ऑफ द के बाद प्लेयर्स तो ठीक है, लेकिन ये हैव कहाँ से आ गया? पॉसिबल है? बोलोगे सिंगुलर होता है तो ये नहीं होगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स के साथ हैज, ठीक है, ईच ऑफ द प्लेयर होता नहीं है, ईच प्लेयर हैव होता नहीं है, हैज होता है, तो बी इसमें भी एरर है। ठीक है, फिर कह रहा है द रीजन वाई ही फेल्ड। ओके, अब द रीजन वाई के साथ ना एक रूल मैं आपको सिखाता हूं जो मैंने नहीं पढ़ाया था। द रीजन वाई, ठीक है, इनके बाद ना बिकॉज का यूज होता ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ही है क्योंकि, रीजन बता रहा है। बिकॉज से भी हम कोई रीजन बताते हैं, द रीजन वाई अपने आप में रीजन बता रहा है, तो हम सुपरफ्लुअस बना देगा इसको। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो बिकॉज को हटा दो, डैट का यूज कर दो। द रीजन वाई ही फेल्ड इज दैट ही डिड नॉट स्टडी, तो यहाँ पे बिकॉज के जगह पे क्या करो? डैट का यूज कर दो। ठीक है ना, चलो। तो द रीजन वाई के साथ डैट का यूज करेंगे हम, बिकॉज का यूज नहीं करेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है? 23 नंबर देखो, इसमें करेक्ट बताओ। आई विश आई एम अ मिलेनियर। ठीक है, आई विश आई वाज अ मिलेनियर, आई विश आई वर अ मिलेनियर, आई विश आई विल बी अ मिलेनियर। कंडीशनल सेंटेंस में आपको पढ़ाया गया था ना कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस हो, इफ क्लॉज के साथ हो, तो इफ आई वर अ बर्ड, ये पढ़े थे, इफ आई वर अ बर्ड, मतलब जब भी आप कल्पना कर रहे हो, तो इफ ना हो कि आई विश भी कर देना कि मैं अगर इच्छा कर रहा हूँ, इफ से भी तो आप इच्छा ही करो ना, अगर मैं ऐसा होता, तो आई विश से भी तो आप इच्छा कर रहे हो, कोई कल्पना वाली चीज है। तो जब भी आप कल्पना कर रहे हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, राम हो, श्याम हो, यू हो, दे हो, सबके साथ वर का यूज होता है। एम गलत है, वाज गलत है, विल गलत है, ऑप्शन सी में वर का आंसर सही है। ठीक है,
जब भी इसको हम इमेजिनरी सेंटेंस कह लो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह लो, उसे वो कहते हैं बस जो चीज़ें हाइपोथेटिकल हो, पॉसिबल नहीं हो, बस सोचना है, ठीक है, तो वहाँ पे वर का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट कुछ भी हो। द फर्नीचर इन द हाउस आर वेरी ओल्ड, तो यहाँ पे फर्नीचर के बारे में क्या पढ़ाया गया था? फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको फर्नीचर्स भी नहीं बना सकते और उसको प्लूरल वर्ब का भी यूज नहीं कर सकते, तो आर का यूज ना होके इज का यूज होगा ना, फर्नीचर आर ना होगा इज होगा, ऑप्शन सी में एरर है, ठीक है। चलो, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। अब इसमें एरर खोजो, वीडियो को रोक के देखते हैं कितने लोग खोज पाते हैं। बोथ का पेयर क्या कहा गया था? एंड कहा गया था आपको कि नहीं? कहोगे हाँ आपने कराया था टॉप 50 रूल्स के अंदर। तो एज वेल एज कहाँ से आ गया? एंड होगा, ये एफ कैट का सवाल है, ठीक है। तो एज वेल एज कहना पाप है ना, बोथ एंड यूज होता है, ठीक है। वो ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। 26 नंबर देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द इंफॉर्मेशन ही हैव, सॉरी ही हैव नहीं है, ही गेव वाज इनकरेक्ट। इंफॉर्मेशंस बनाते हैं क्या इंफॉर्मेशन को? बोलोगे नहीं, जब इंफॉर्मेशंस बनता ही नहीं है तो ए एंड बी दोनों गलती है। अब देखो, द इंफॉर्मेशन ही गेव वर, अब इंफॉर्मेशन तो अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए वर कहाँ से आ जाएगा? वाज होगा ना। सिंगुलर, अनकाउंटेबल को सिंगुलर तरीके से ट्रीट करते हैं, तो डी भी गलत हो गया। 27 में देखो, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब इसके अंदर क्या एरर है? तो आपने नाउन में पढ़ा होगा, मैंने टॉप 52 रूल्स के अंदर इसको नहीं कराया है। माउंट एवरेस्ट के पहले द का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? माउंट एवरेस्ट, द हटा दो, ए हटा दो, ए ऑप्शन में द है उसको हटा दो, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, पिक के नाम के पहले कभी भी द आर्टिकल का यूज नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा, द आर्टिकल नहीं होता है। फिर कह रहा है, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु डू नॉट प्ले क्रिकेट। ही इज वन ऑफ दोज बॉय हु डू नॉट प्ले क्रिकेट। ही इज वन ऑफ दोज बॉय हु डू नॉट प्ले क्रिकेट। पहली चीज तो आप सीखो ना कि वन ऑफ के बाद ना प्लूरल आता है, तो दोज बॉयज कहना ठीक है, दोज बॉयज कहना ठीक है, दोज बॉय कहना गलत है, दोज बॉय कहना गलत है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। इसको बहुत ईमानदारी से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल। सी एंड डी तो अपना गलत हो गया, क्लियर है। अब ए एंड बी में कौन सा गलत सही होगा? कहोगे तो ठीक है, तो आपने ईच ऑफ द में पढ़ाया था ना कि ईच ऑफ द के बाद फिर आगे जब पढ़ाओगे तो उसके बाद सिंगुलर होगा। नहीं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। ईच ऑफ द, वन ऑफ द, इन वन ऑफ द, ईच ऑफ द नहीं, वन ऑफ द, या फिर वन ऑफ दोज, वन ऑफ द, वन ऑफ दोज, कुछ भी ऐसे करके आए, ठीक है। तो उनके बाद नाउन भी प्लूरल होगा और कोई रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन बोले तो हु, विच, ठीक है, ये सभी, डैट, ये सभी चीजें रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इनके बाद ना वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब डू आया है ना, इन बॉयज के लिए आया है। कैसे? देखो, ही इज वन ऑफ दोज, यह ना उन लोगों में से है जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब कौन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? वो लोग जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उनके लिए हमने वर्ब का यूज किया है। ये उन लोगों में से एक है, तो जब वर्ब हमने प्लूरल लोगों के लिए यूज किया है तो फिर डज थोड़ी होगा, डू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे देखो, बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल बी वर्किंग हियर फॉर 5 years। अगर आपने देखो इंग्लिश के मॉक टेस्ट के सीरीज को फॉलो की होगी, मैंने वो रोक दी बिकॉज जानते हो उसके अंदर बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। जाके देख लो, 200-300 लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप स्लो क्यों अपलोड कर रहे हो, उसको बंद क्यों कर दिया। जब आप इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो मैं अपना, देखो मैंने पैसे ऑलरेडी उसमें लगा दिए थे टाइप करवाने में, अब अपना टाइम भी वेस्ट उसमें तो नहीं कर सकता था ना मैं। अब देखो ही ना, और मैं टाइम वेस्ट करते रहूँ अपना बैठ के, बस इस जिद पे कि मैंने कमिटमेंट किया है। तो कमिटमेंट पूरा करने का भी एक लिमिट होता है ना, कि आप एटलीस्ट उसमें रिस्पॉन्स दिखाओ, इंटरेस्ट लो। आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे तो फिर बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं है मेरा। मैंने 29 क्लासेस मॉक टेस्ट मैंने इंग्लिश के अभी तक अपलोड किए, 100 बना के मैं बैठा हूँ PDF उसके, अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई देख नहीं रहा। रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है ना, रिकॉर्ड करके अपलोड करने में, तो उतना टाइम वेस्ट कौन करेगा फिर जब आप इंटरेस्टिंग नहीं रहे तो। लेकिन वो 29 में ही आपको मैंने ये चीज़ पढ़ाया था, बाय द नेक्स्ट मंथ अगर जब आप आ रहे हैं ना और फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं तो वो डायरेक्टली फ्यूचर इंडेफिनिट में मत यूज करना। बोलोगे क्यों? या तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में करना, अगर वो फ्यूचर में उसको कंप्लीट करने के बारे में बात कर रहे हो कि वो फ्यूचर में इस टाइम तक कंप्लीट हो गया होगा, या फिर
फ्यूचर में उसको कंटिन्यू करने के, वो कंटिन्यूटी को शो करना चाहते हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिखाना, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिखाना। ये क्या कह रहा है, बाय द नेक्स्ट मंथ आई विल बी वर्किंग ईयर फॉर 5 years। तो आई विल बी वर्किंग नहीं, आई विल हैव बीन कर सकते हो, आई विल हैव बीन वर्किंग ईयर, क्योंकि ये फ्यूचर में कोई काम को कंप्लीट होते हुए नहीं दिखा रहा है, फ्यूचर में कुछ काम को कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर जाएगा। तो आई विल बी को क्या करोगे, आई विल हैव बीन, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, क्या कह रहे हैं इसमें, एरर बताओ, द टीचर गेव मी एन एडवाइस, ठीक है, एन एडवाइस कहना कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से क्यों आपको लग रहा होगा कि एडवाइस तो एक क्या है, ववेल है, तो एन कर दो। ववेल होने के लिए ए एन का यूज का क्या आपने पढ़ा है, ए एन का यूज तब करते हैं ना जब वो काउंटेबल है, लेकिन मैं कहता हूं कि एडवाइस तो काउंटेबल है ही नहीं, अनकाउंटेबल है, तो फिर तो एन का यूज करना पाप है, फिर ए का यूज करना भी पाप हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए ए एन का यूज ही नहीं करते हम लोग, और जब वो अनकाउंटेबल है तो प्लूरल बनाते ही नहीं हम लोग एडवाइसेस। तो यहीं से समझ में आ गया कि ऑप्शन सी बचा हमारे पास सही। आगे चलो, 31 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ही रैन फास्ट सो डैट ही मे कैच द बस, ठीक है, इसके अंदर क्या एरर है, दिमाग लगाओ, ये थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा खासा है, इस रूल को मैंने पढ़ाया भी नहीं है, इसीलिए इसको ऐड करा है जानबूझ के। अब देखो सो डैट जब आ रहा है ना सेंटेंस में, तो इसके बाद ना वो क्षमता को बताता है, ठीक है, तो उसके लिए मे का यूज नहीं कर सकते, कैन या कुड का यूज करते हैं हम लोग। तो इसके अंदर हम क्या कैन का यूज करेंगे, तो ये रैन है पास्ट का है तो कैन का यूज तो करेंगे नहीं, और वैसे भी मे का यूज यहाँ पे होता है नहीं पास्ट में, तो कुड का यूज करो। वैसे भी मे में एरर है ना, क्यों, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है, ठीक है, तो कुड का यूज करो। कहाँ है भाई, ऑप्शन सी के अंदर है। आगे देखो 32 क्या कह रहा है आपसे, द शिप्स आर, तो शिप भी क्या है भाई, प्लूरल है अपने आप में, तो भाई सॉरी सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे यूज होते हैं, तो शिप्स बनता ही नहीं है। आर तो ठीक है, आर लिखना कोई गलत नहीं है, लेकिन शिप्स लिखना गलत है, तो भाई शिप्स डी में भी गलत है, शिप्स ए में भी गलत है। अब द शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड या शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना लफड़ा कर रहा है। रीजन मैं बताता हूँ कि शिप को दोनों के अंदर लिखा जा सकता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों, तो ये सेंटेंस बनाना ही हमने गलती कर दिया, सेंटेंस को बनाने का तरीका ही हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में होता है, तो शिप इज ग्रेजिंग भी कह सकते हैं, शिप आर ग्रेजिंग भी कह सकते हैं। इसमें बी एंड सी बोथ सही है, इसको हम सुधार देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, बी और सी दोनों सही है इसके अंदर, ऑप्शन को ही चेंज कर देंगे। ही इज द बेस्ट, अच्छा ही इज बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, तो इसका आंसर तो मैंने पहले ही बोल दिया, क्या बोल दिया भाई, सुपरलेटिव डिग्री है ना बेस्ट, तो इसके पहले द का यूज करोगे आप, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, ठीक है। चलो 34 क्या कह रहा है आपसे, द बुक इज माइन, ओके, तो द बुक इज माइन, द बुक इज माई, द बुक इज आई, द बुक इज मी। अब क्या वो दिस बुक इज मी, तो ये किताब क्या मैं हूं, ये किताब क्या मैं हूं पॉसिबल है, तो जब भी पोसेशन दिखाते हैं तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आई का, माइन होता है, सिंपल सा लॉजिक है, प्रोनाउन चैप्टर के बेस पे ये है। चलो फिर देखो 35 क्या कह रहा है, सी टोल्ड मी डैट सी विल कम टुमारो। अब ये देखो ना पास्ट का टोल्ड है तो विल थोड़ी होगा, वुड होगा, इसमें अब क्या ही बोलना, सेंटेंस देख के ही आंसर कर सकते थे आप इसके अंदर तो, ठीक है। 36 क्या कह रहा है, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट मंडे, ठीक है, जो मीटिंग होगा वो नेक्स्ट मंडे को होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विल बी ठीक है, विल बी इसमें सब में है विल बी। अब देखो एक चीज मेरे को बताओ कि हेल्ड के पहले प्रीपोजिशन, हेल्ड के बाद क्या प्रीपोजिशन आता है, बोलोगे नहीं, हेल्ड के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, तो हेल्ड नेक्स्ट मंडे, ठीक है, यही आपको बता दे रहा है कि यहाँ पे सब में प्रीपोजिशन दे दिया, इसमें नहीं दिया, तो इस तरीके से चीजों को क्लियर कर लेते हैं आप। आगे देखो, सी इज नाइदर रिच नॉर सी इज ब्यूटीफुल, इस चीज को ऐसे ही बना लेते, अब तक तो बन जाना चाहिए था आपका। अब सी एक ही इंसान है, उसी को बार बार लिख रहे हो, तो ये चीज तो गलत है ना, तो सी इज नाइदर रिच, नाइदर और नॉर के साथ ना सेम टाइप का चीज आएगा,
इसमें रिच आया है एडजेक्टिव, तो इसमें भी क्या होगा, ब्यूटीफुल। तो सी इज हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। सी इज नाइदर रिच नॉर ब्यूटीफुल, तो नॉर के ऑप्शन सी में सी इज हटा दो, ठीक है। आगे देखो 38 कह रहा है आई हैव टू ब्रदर्स इन लॉज। अब देखो जब भी ना ऐसा कोई कंपाउंड सेंटेंस हो, कंपाउंड सेंटेंस मतलब 2 से 3 शब्दों से मिलकर बना हो, तो उसका जो रूट वर्ड होता है उसको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। एंड में उसके एस लगाना जरूरी नहीं है। जो उसका रूट ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ में सबसे मेन क्या सब्जेक्ट है, मेन वर्ड क्या है, ब्रदर। ब्रदर ही नहीं आएगा तो लॉ का क्या मतलब है, तो ब्रदर को प्लूरल बनाओ आप, लॉज को नहीं, तो लॉज को गलती हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 ब्रदर इन लॉ है तो 2 है, तो यहाँ पे प्लूरल बनाना होगा, तो इसमें बनाया नहीं है। और सी में देखो ब्रदर्स को भी और लॉज को भी दोनों को प्लूरल बना दिया है, तो ब्रदर्स इन लॉ होता है, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ठीक है। चलो ऐसे याद रखना। 39 क्या कह रहा है, अवेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज टू प्ले इन द पार्क। जब वो बच्चा था तो पार्क में खेला करता था। जब बच्चा था तो पास्ट के बारे में कह रहा है, तो आई यूज कैसे हो जाएगा, यूज्ड होगा ना यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक है, यूज नहीं यूज्ड हो जाएगा। ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो ही प्लेज फुटबॉल वेल। इसमें बताओ क्या एरर है, नॉट ओनली के साथ क्या है, स्टडीज है, वर्ब है, सॉरी हाँ ठीक है वर्ब है। बट ऑल्सो के साथ क्या होगा, ही का यूज मत करो, प्लीज हो जाएगा। ही जब एक बार आ ही गया तो एक ही इंसान को बार बार लाने की जरूरत नहीं है। नॉट ओनली ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो प्लेज फुटबॉल वेल, ठीक है, ये कह सकते हो। फिर कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसके अंदर कुछ करेक्ट बताओ क्या है। नन ऑफ द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क, none of the boys had done their homework, none of the boys has done his homework, none of the boys have done his homework। पहली बात तो नन ऑफ के बाद क्या आता है, बॉयज प्लूरल है, ठीक है, बॉयज बॉयज बॉयज, ठीक है। नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन ही आता है, लेकिन वर्ब कैसा आता है भाई, जब किसी ने नहीं किया है ना उनमें से, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में लेके चलना, ओके। जब वर्ब सिंगुलर आएगा तो हैव भी नहीं होगा, और उसका प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो देयर भी नहीं होगा। हैव नहीं होगा, हीज सही है, लेकिन हैव गलत है इसमें, इसमें देयर गलत है, हीज होना चाहिए। तो सी के अंदर हैज ठीक है और यहाँ पे हीज ठीक है, ठीक है। तो ये सभी चीजें पढ़ रखा होगा आपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर। आगे देखो हार्डली के साथ तो पहली चीज वेन आता है, इसमें बट आया है, इसमें एंड आया है और इसमें देन आया है, ऐसी गलत है, सब कुछ देखना ही नहीं है इसके अंदर, अब कुछ देखने के लिए रहा ही नहीं उसके अंदर, ऐसी इजी सा ऑप्शन क्रिएट कर रखा था। ही नाइदर स्टडीज नॉर ही पार्टिसिपेट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर, ठीक है, एक्टिविटीज। इसके अंदर बताओ ही नाइदर स्टडीज नॉर ही पार्टिसिपेट्स, तो ये तो काफी इजी है ना, इसमें क्या ही मैं बताऊं, नॉर के साथ ही नहीं आएगा। चलो 44 क्या है, इसको कर लेना आप, इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। बाय द टाइम वी रीच द थिएटर द मूवी स्टार्टेड, मैंने ये लॉजिक सिखाया था ना, बाय द टाइम और बिफोर के जस्ट बाद पास्ट इंडिफिनिट ठीक है, लेकिन अगला क्या होगा, परफेक्ट के अंदर होगा, तो मूवी हैड स्टार्टेड करो। तो इसमें तो फिर कोई लफड़ा नहीं है, कहाँ पे मूवी स्टार्टेड को ना मूवी हैड स्टार्टेड, एक चीज लफड़ा है, डी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ए बी सी 3 ही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ऑप्शन बी में एरर है। चलो आगे देख लो, दिस इज द मोस्ट फनीएस्ट जोक आई एवर हर्ड। बोलोगे द ठीक है मोस्ट की वजह से, लेकिन ये क्या है, फनीएस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो 2 सुपरलेटिव डिग्री को एक साथ नहीं यूज कर सकते, 2 सुपरलेटिव डिग्री प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये एरर हो जाएगा, ठीक है। फनीएस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है, तो मोस्ट क्यों लगाए हो, द फनीएस्ट कर दो, चीज सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट को हटा दो, सेंटेंस ऐसे ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, और 2 कॉम्परेटिव डिग्री को भी यूज नहीं कर सकते, 2 सुपरलेटिव डिग्री को भी यूज नहीं कर सकते। इसमें बताओ सी सिंग्स वेरी गुड, ठीक है, फिर क्या है, सी सिंग्स वेरी वेल, सी सिंग्स टू मच गुड, सी सिंग्स वेरी बेटरली। अब एक चीज बताओ, वेल और गुड में क्या फर्क है, तो गुड जो है ना एडजेक्टिव के लिए आता है, ठीक है। वेल जो है ना वो क्या, वेल जो है ना वो किसके लिए आता है, वर्ब के लिए आता है। तो वेरी गुड, वेरी वेल,
अब इन दोनों में क्या फर्क है? अब इन दोनों में कुछ फर्क है तो बोलोगे नहीं। तो वेरी गुड नहीं, वेरी वेल। अगर कोई काम आप कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, कैसा गा रहा है वो, तो बहुत अच्छा। तो ये गाने से रिलेटेड है ना, सिंग्स। तो उसके लिए अगर कोई काम अच्छा आप कर रहे हो तो उसमें वेल करो। याद रखना, आपने कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के मुंह से सुना होगा, वेल प्लेड, वेल सिंग, सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे, वेल प्लेड बोला करते थे अमिताभ बच्चन, मतलब वर्ब के लिए वेल लेके आते थे, तो आप वेल लेके आओ। आगे आओ। द ट्रेन वॉज लेट सो वी वॉक स्लो टू द स्टेशन। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या है, द ट्रेन जो था ना वो लेट था, तो हम लोग क्या किए, धीरे धीरे गए। तो स्लो नहीं होता, धीरे धीरे के लिए स्लोली होता है। ठीक है, स्लोली टू द स्टेशन, स्लो एरर है, स्लोली करो। एडवर्ब का यूज करोगे ना, वॉक क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब ही क्वालिफाई करता है ना। ठीक है, चलो 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो जो 47 नंबर क्वेश्चन था ना आपका, ये सब आपके एयरफोर्स का एग्जाम का नहीं है, ये कहीं ना कहीं कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का है, एफ कैट जैसे एग्जाम से उठा लिया गया है, ताकि थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जा सके। बट टेंशन मत लो, आगे देखो, ये तो इजी लेवल का क्वेश्चन है। सी इज मोर स्मार्टर। अब मैंने क्या बोला, दो कॉम्परेटिव डिग्री एक साथ नहीं, मोर भी अपने आप में कॉम्परेटिव है, स्मार्टर भी कॉम्परेटिव है, तो ये गलत हो गया। सी इज स्मार्टर ठीक है, मच भी कॉम्परेटिव है, स्मार्टर भी कॉम्परेटिव है, तो ये क्या है ना भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, बट एक चीज समझना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं ना, कि इसमें तो बी नंबर तो बिल्कुल भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक चीज गलत बोल दिया, पता है क्या, मच कॉम्परेटिव नहीं है, मोर कॉम्परेटिव है, मच कॉम्परेटिव डिग्री नहीं है, तो मच स्मार्टर सही है। ठीक है, मोर स्मार्टर नहीं होता, मच स्मार्टर कह सकते हो आप, क्योंकि मच कोई कॉम्परेटिव डिग्री है ही नहीं। ठीक है ना, तो स्मार्टर ठीक है, स्मार्टर देन हर सिस्टर, या फिर सी इज मच स्मार्टर देन हिज सिस्टर, ये भी सही है। तो बी एंड सी दोनों कहना सही है, मच कॉम्परेटिव डिग्री नहीं है, तो ये चीज थोड़ा सा माइंड में लेके चलोगे आप। ठीक है, आगे देखो, ही ऑफन गोज टू लेट, ऑफन गोज लेट टू बेड। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, इसमें क्या एरर है, ही ऑफन गोज लेट टू बेड, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर कर सकते हो आप। देखो ऑफन क्या है, जनरली प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होता है, गोज ठीक है, गोज लेट टू बेड, बेड पर वो लेट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, हाँ ठीक है, नो एरर है इसके अंदर। आ गया जो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, चूज। देखो पता है क्या होता है, कभी कभी जब चीजें ना एरर हो तो खोजना आसान लग जाता है, जब कोई एरर नहीं है ना तो खुद पे डाउट आ जाता है। ठीक है, जो खुद पे डाउट आता है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, कि खोज नहीं पा रहे हैं क्या, यही सबसे बड़ा इशू होता है। आगे देखो, सी लुक्ड हैप्पी एट द न्यूज, सी लुक्ड हैप्पली एट द न्यूज, भाई वर्ब के साथ बताओ क्या होता है, मेरे को बताओ। लुक्ड क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो लुक वर्ब के साथ हैप्पीली नहीं कर सकते हम लोग, हैप्पीली कहना गलत है, हैप्पीली गलत है ये कहना। लुक्ड हैप्पीनेस भी नहीं होता है, लुक्ड हैप्पी होता है ना, यहाँ पे सिंपल से है। ठीक है, क्योंकि एक चीज मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। ठीक है, मेरे को माइंड में ना एक, मैं एडवर्ब का कुछ रूल्स पढ़ाना चाहता हूँ। वैसे इसका आंसर तो ए सही है, बट मेरे माइंड में ना कुछ रूल याद आ रहे हैं जो मैंने टॉप 52 रूल्स के अंदर छोड़ दिए हैं एडवर्ब के। ठीक है, चलो हटा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैंने करा दिया उससे बाहर आता भी नहीं है। मान लो कि शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन ना भी गया तो उसके वजह से आप दुनिया भर के टाइम वेस्ट मत करो, लास्ट टाइम में जितना कराया उसी को रिवीजन करो। ठीक है, अब ज़्यादा ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करो कि ये छूटा वो छूटा, डेट इज सफिशिएंट। ठीक है, ट्रस्ट करके एक बार जाओ, कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए, एंड ये सारे पीडीएफ्स को एक बार पढ़ के जाना जितना आपसे पॉसिबल हो सके। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आप बाय कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो शेयर कर देना।